नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। ऊपरी दोस्ती और अंदरूनी लड़ाई की वजह से सबसे बड़ा नुकसान इस बार के एमएलसी चुनाव में एनडीए का हुआ है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच झगड़े को लेकर। भले ही ये दोनों ऊपरी दोस्ती दिखाते हो, लेकिन अंदरूनी इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जिसका नुकसान इन दोनों को ही इस बार के एमएलसी चुनाव में हुआ है। खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो जहां एक तरफ बीजेपी ने मधुबनी और सारण की सीट गंवाई, तो वहीं गया और नवादा की जो सीट है वो जेडीयू के लिए भारी नुकसान साबित हुआ है। बता दें कि मधुबनी की सीट से सुमन महासेठ को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिस वजह से भारी नुकसान बीजेपी का हुआ है। तो वहीं अगर हम सारण सीट की बात करें तो यहां से सच्चिदानंद राय को पहले टिकट दिए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला और यही वजह है कि सारण सीट भी बीजेपी के खाते से निकल गई। यानी कि ये अंदरूनी लड़ाई की वजह से जो नुकसान हुआ है वो एनडीए का हुआ है। एक तरफ जेडीयू ने भी अपने परंपरागत सीट पर हार का सामना जेडीयू को करना पड़ा, तो वहीं बीजेपी को भी इस बार के एमएलसी चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो स्थानीय प्राधिकार से भरी जाने वाली विधान परिषद की 24 सीट का परिणाम आ गया। ऐसे में यह उस अनुमान के करीब है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी जो अपील है वो धन की होती है। इसकी हैसियत के सामने कोई नहीं टिकता। फिर भी राजनीतिक दलों की आम चुनाव जैसी सक्रियता इस बार के एमएलसी चुनाव में देखने को मिली। दलों के बड़े नेता और सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। सो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक दलों की भूमिका शून्य रही। परिणाम इस अनुमान के करीब है कि एनडीए के दोनों घटक दल भाजपा और जेडीयू आपस में लड़े। राजद कांग्रेस के आपसी झगड़े विपक्षी दलों को भी इसका नुकसान हुआ है। कांग्रेस को कम और राजद को अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। कम से कम 5 सीटें कटिहार, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्णिया और गोपालगंज में कांग्रेस ने राजद का खेल बिगाड़ दिया। सबसे असरदार एनडीए की आपसी लड़ाई रही। सिवान में जेडीयू के एक पूर्व विधायक ने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्वी चंपारण में भाजपा के एक सांसद पर आरोप लगा कि वे अपनी पार्टी की हार के सूत्रधार बने। यहां से निर्दलीय महेश्वर सिंह की जीत में उनका योगदान है। तो वहीं मधुबनी में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। राजद के बागी की जीत हुई। एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार थे, भाजपा ने अपनी बागी की मदद की। परिणाम ये रहा कि एनडीए उम्मीदवार की हार हो गई। दोनों दलों के वोट एक साथ जुटते तो जीत भी हो सकती थी। बेगूसराय में जेडीयू के विधायक के भाई की जीत कांग्रेस टिकट पर हुई। मधुबनी में भाजपा लुक छुप कर प्रचार कर रही थी। बेगूसराय में जेडीयू के विधायक का विरोध खुलेआम हो रहा था। यानी कि पार्टी के बीच की जो आपसी लड़ाई है, इसका असर इस बार के एमएलसी चुनाव में हुआ। एक तरफ जहां राजद और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो वहीं राजद को भी कांग्रेस की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने राजद के वोट को काटने का काम किया है। लेकिन जो सबसे बड़े अगर हम नुकसान की बात करें तो वो अब भाजपा और जेडीयू को उठाना पड़ा है। भले ही बिहार में गठबंधन की सरकार हो, लेकिन इन दोनों के बीच समय समय पर जो नोकझोंक है वो देखने को मिलती है। जो बागीपन है विधायकों का वो देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इस बार के एमएलसी चुनाव में इन दोनों के ही तेवर के कारण एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गया नवादा जो है वो जेडीयू का गढ़ माना जाता है। परंपरागत सीट ये रही है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों जगह से जेडीयू की हार हुई है, जो कि जेडीयू के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुआ है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने मधुबनी और साथ ही साथ सारण से टिकट नहीं देने का काम किया। जिन भाजपा के लोग ने उनसे टिकट मांगा था, सच्चिदानंद राय की हम बात करें, उन्हें भी टिकट भाजपा ने नहीं दिया, जिसके कारण ये नुकसान हुआ है एनडीए को। तो आपसी लड़ाई के कारण एमएलसी चुनाव में जो भारी नुकसान है वो एनडीए को उठाना पड़ा है। और यही वजह है कि अब इस नुकसान की भरपाई करने को लेकर एनडीए आगे क्या करता है, क्या कदम उसकी तरफ से उठाए जाते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।